और जो आपकी समस्याएं में सुनने में आई, इसमें दो चीज़ें जो है इस विषय के साथ जो है समक्ष निकल के आती है कि एक तो हम भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें सरकार का विरोध करें, क्योंकि इनको भी जो है वो चुनाव जीतने नहीं दिया था और लगातार इनको जो है कहीं ना कहीं से हराने का प्रयास भी किया और सफल प्रयास भी करे। पर जिस प्रकार से इन्होंने जो है संविधान की रचना करनी थी, इनको संविधान निर्माता भी बोला जाता है, तो इनके लिए कई बड़े नेताओं ने जो है वो अपनी सीट को छोड़ा भी। उसके बाद जो है वो बंटवारे में कुछ हिस्सा हमारे देश का चला भी गया, उनके बाद वहाँ भी सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद भी जो है ये संविधान निर्माता के रूप में आए, पर उन्होंने गलत का साथ कभी नहीं दिया। चाहे 370-35 से जो है वो कश्मीर के ऊपर लगा और अनेकों विषयों में जो है इन्होंने कभी भी जो है वो कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तभी इन्होंने जो है कई बार अपने पद को छोड़ा भी। और वर्तमान सरकार जो है, जो वर्तमान प्रदेश में सुखू सरकार है और जिनके हम मंत्री की भी बात कर रहे थे, ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार है और ये झूठ बोलने में माहिर है। आपको ये दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और। अब एक जगह तो आप बोल रहे हैं कि भी 50,000 रुपये खाते में चले जाते हैं, तो दूसरी जगह जो है ये बोलते कि पैसे ही नहीं। तो कुल मिला के आपको दिखेगा या तो भ्रष्टाचार का संतुलन जबरदस्त तरीके से बड़ा बिगड़ा हुआ है और विकास तो इस क्षेत्र में ठप ही लगा है। सड़कों की हालत बदहाल है। जब ये कांग्रेस सत्ता में आई थी तो गारंटियों की बात करी थी और यहाँ महिला से शक्ति ज़्यादा है और 1500 रुपये का हमने वादा किया था, वो तो मिले नहीं। तो इन चीज़ों का भी हम जो है वो बार बार लगभग प्रचार करें। आए तो नहीं किसी को, इनके पास तो खाली अब देखिए, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो जैसे ये सरकार सत्ता में आती है तो ये 2000 संस्थान बंद कर देती है और ऊपर से 700 से 800 कुल मिला के शिक्षा संस्थान या तो उनको मर्जर की बात करती है या उसको बंद करने की बात करती है। तो कुल मिला के तो ये विकास विरोधी सरकार है। और यहाँ जो जितने भी रोड निकले हुए हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निकले हैं। इसमें जो है प्रदेश की सरकारों का जो है योगदान नहीं है, इसमें केंद्र की योजना का योगदान है और केंद्र की योजना को पैसे को कोई रोका नहीं जा सकता। ये जो DPR बनती है, DPR जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी जाती है PWD के माध्यम से और नाबार्ड के लिए भी जाती है और वो स्वीकृत भी होती है। उसमें जो है यहाँ के नेता जो है उसको ना हिला सकते ना बिगाड़ सकते, सिर्फ आपकी लेखनी में दम होना चाहिए। और कुल मिला के जो ये वर्तमान सरकार यहाँ पे बैठी है, इसका भी हमने जो है कड़ा विरोध करना है और जनता इससे परेशान है। भले आपको लगता होगा कि ये वोट जो है खिसकाने के प्रयास में करेंगे, दबाव के प्रयास में करेंगे, किसी प्रयास में करेंगे, पर अगर जनता के साथ आप बात करेंगे तो जनता सच में परेशान है। और इनके कृतज्ञ ऐसे है कि अभी आज जो एक चीज़ चली है कि ये सरकार का जो एक बिल है वो जनता के समक्ष आया कि उसमें 75 जो IAS ने भोजन कर लिया अपने परिवार के साथ और बिल GAD को भेज दिया जाता है क्लियर। और इसी प्रकार जो है अभी ओवर में जन्मदिन की पार्टी होती है, उसमें जो है बिल जो है 6.5 लाख का चले जाता है। तो कुल मिला के कोई अच्छी सरकार नहीं चल रही है। तो कुल मिला के जो है आप अपने संगठन की शक्ति को जाने और एक सकारात्मक प्रचार के साथ आगे निकलिए, नकारात्मक पीछे रह जाएगा। अपनी लाइन को आप ज़्यादा लंबा खींचिए, ये सरकार की लाइन पीछे रह जाएगी। और जिस प्रकार से अभी आगे का विषय जो है वो हमारे प्रदेश के महामंत्री रखेंगे, पर जिस प्रकार से हमारे संगठन की शक्ति है, हमारा अकेला संगठन है जो 8000 बूथ प्रदेश में है, तो 8000 के बूथ अध्यक्ष आपको नियुक्त मिलेंगे। 8000 बूथ यहाँ पे है तो 8000 BLA और बूथ पालक आपको नियुक्त मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो कार्यकारिणी आपकी 21 की कार्यकारिणी होती है तो आपको लगभग वो नियुक्त ही मिलेगी। तो आपका संगठन विराट है, अपने संगठन पे आप भरोसा रखिए और जो आपके संगठन की शक्ति है उसी से आप जो है इस सरकार का सामना करें।
और जिस प्रकार से हमारे संगठन का किसी भी प्रकार की नीति होती है उसमें आप देखिएगा कि केंद्र से जितनी भी योजनाएं आएगी प्रदेश केवल उसके ऊपर चल रहा है। अभी नंदराम जी ने बोला कि 8,000 करोड़, मैं कहता हूँ 8,000 करोड़ नहीं, ये राशि जो है ना जी, ये 11,000 कुछ करोड़ है जो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष आती है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको जो है वो केंद्र ने स्कीम बना के दी थी, और आयुष्मान भारत के नाम की स्कीम थी, वो गरीब तबके के लिए थी। और हिमकेयर योजना जो है वो जयराम ठाकुर जी ने शुरू करी। अब इस सरकार ने इस योजना को ठप कर दिया, बंद कर दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि इस सरकार में हिमकेयर योजना को इंश्योरेंस प्लान के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये योजना को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये पहली योजना, आपके घर में सिलेंडर पहुंचा गरीब के घर में, यहाँ बैठे हैं। आवास योजना के अंदर मकान मिले, भले उसकी राशि कम होगी पर छत भी दी। अब जब कोविड का कार्यकाल आया 2020 में, तो एक मुफ्त अन्न योजना जो है वो शुरू करी, और उसके अंतर्गत जो है 5 से 7 किलो जो है अनाज आपको मुफ्त मिला करता था। आज भी वो स्कीम चल रही है। तो अगर किसी ने शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा तो वो केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ही सोचा, और उसको आगे ले जाने वाली वर्तमान सरकार की जयराम ठाकुर सरकार और पूर्व में धूमल जी की सरकार ने। अगर यहाँ हमारे महिला आरक्षण लगाए तो आरक्षण जो है वो धूमल जी के समय से चला है, और आज 50% आरक्षण जो है हमारा प्रधानों में लगा है, वो धूमल जी की सरकार की देनी, इनका कोई योगदान नहीं। आज 33% आरक्षण की बात होती है तो वो भीमराव अम्बेडकर जी का भी सपना था। उन्होंने उस समय जो है वो वंचित वर्ग के लिए जो है उन्होंने आरक्षण मांगा था, आज भी वो चल रहा है। तो कुल मिला के